जो आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। इसमें मानक पासा में होता क्या, मैं पहले आपको बता दिया था कि मुख्य रूप से पासा दो प्रकार का होता है। पहला मानक पासा, दूसरा साधारण पासा, है कि नहीं। मानक पासों को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासों को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस। ये बातें पिछले एपिसोड में हो गई थी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मानक पासा के बारे में। मैं पिछले वीडियो में केवल मौखिकली आपको बता दिया था कि जिस पासा के किन्हीं दो समीपवर्ती सतह को जोड़ने पर अगर सात नहीं हो रहा है तो मानक पासा होता है कि नहीं। तो उसी को आज मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को, मतलब निकटवर्ती सतह पे जो अंक है उनको जोड़ने से सात न हो तो मानक पासा कहलाता है। उसी को हम मानक पासा कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई पासा हो गया, मान लीजिए ये पासा है, अब यहाँ दे दिया 2 4 1। अब है क्या, इसी को निकटवर्ती सतह कहते हैं या निकटवर्ती अंक आप कह सकते हैं, समझ गया। तो वही कह रहा है कि स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में क्या होता है कि दो निकटवर्ती को जोड़ने पर सात अगर किसी पासा में नहीं होगा तो उसी को हम स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा कहते हैं। इस प्रकार से हमारे ये जो हम यहाँ बोर्ड पे डाइस बनाए हैं, ये कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्यों, क्योंकि दो निकटवर्ती को जोड़ने पर सात कभी नहीं होगा। जैसे 4 2 6 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, हमारा कौन सा डाइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा यानी मानक पासा हो जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से सात न हो, जोड़ने पे इसको क्या हो, सात न हो तो मानक पासा कहलाता है। इस प्रकार से हम जो पासा बोर्ड पे बनाए कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। समझ में आ गया, किसी दो निकटवर्ती को जोड़ने पर सात न हो तो मानक पासा। अब देखो, यदि इस तरह के पासे का क्वेश्चन आपसे पूछे, यदि कह रहा है कि यदि इस विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होता है। यदि इस पासा में आपसे कहा जाए इस तरह का पासा दे दे तो पहली बात कि आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पासा है, पहचान जाए स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। क्यों, क्योंकि दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर सात नहीं होगा। अब यदि इसका विपरीत इसमें कहा दो का विपरीत बताइए, मान लीजिए कह रहा है दो का विपरीत बताइए। मैं पिछले वीडियो में बता भी दिया था, विपरीत बताइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देख रहे दो का विपरीत पूछ रहा है तो मतलब क्या करें कि दो प्लस इसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। जो चीज में जोड़ने पर 7 हो जाएगा वही इसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा 5, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। किसी को डाउट है? मतलब क्या है कि जोड़ने पर 7 हो जाए वही उसका विपरीत हो जाता है। जिस अंक को, अब जैसे मान लीजिए 4 का पूछे, अब आपसे कह रहा है कि 4 का विपरीत बताइए, 4 का विपरीत बताइए। तो 4 का विपरीत हो जाएगा आपका बालक 3। 4 प्लस इसमें कितना जोड़ देखिए 7, समझ गया। तो 4 में कितना जोड़ 3, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3, समझ गया। कोई डाउट है? 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3। अब आपसे कोई कहे 1 का विपरीत बताइए, क्या बालक 1 का विपरीत। 4 का हो गया आपका 3, 2 का हो गया 5, 1 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 का विपरीत बताइए। तो इस तरह का सवाल पूछा था, 1 में कितना जोड़ देंगे 7 हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 का विपरीत 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 का विपरीत 6, समझ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ऐसे आपको डाइस बना के दे देगा यानी पासा बना के दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 का विपरीत बताइए या 4 का, जो भी अंक दिया रहेगा उसका विपरीत पूछेगा। तो अगर आप पहचान रहे हैं कि ये मानक पासा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका विपरीत, जिस अंक का विपरीत पूछ रहा है मानक पासा में, उस अंक में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए। जितना जोड़ने पर 7 होगा वही अंक उस अंक का विपरीत हो जाएगा। समझ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन करा, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इस मान लीजिए क्वेश्चन लिखे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ एक बार। करा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, करा इस पासे में अंक
अंक एक के विपरीत फलक और कौन सा मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है इसमें क्योंकि यहाँ भीगा हुआ है थोड़ा सा। कौन सा अंक होगा? देखिए क्वेश्चन पूछता है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देख रहे हैं कि पासा कैसा है, तो मैं आप पासे का फिगर बना दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बता देंगे देख करके। मैं आपको बता दिया हूँ मानक पासा पहचानने का कि मानक पासा कौन होता है, तो शायद उससे आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, मुझे ये लग रहा है। देखते हैं, बस यही है। अब एक का विपरीत पूछ रहा है तो हम सबसे पहले देखेंगे पासा कौन सा है। तो देख रहे हैं कि 5 और 1 6, 1 और 3 4, 3 और 5 8, मतलब किसी दो समीपवर्ती फलक के अंकों को जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा है। अब इसे स्पष्ट हो गया कि ये जो पासा है ये मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। और हमको ये भी पता है कि मानक पासा का में किसी अंक का विपरीत पूछे तो जिस अंक को उस अंक में जोड़ने पर 7 होता है वही अंक उसका विपरीत हो जाता है। अब हम पहचान गए कि मानक पासा है। अब पर एक के विपरीत, अब विपरीत हमसे पूछ ही रहा है कि नहीं जी। तो एक का विपरीत एक में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए, तो वही उसका विपरीत होगा। एक में 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, अतः एक का विपरीत हो जाएगा आपका 6। एक का विपरीत हो जाएगा 6। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जिसे हम यहाँ दिया है ऑप्शन में, हम ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन ये दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6 और ऑप्शन डी दिया है 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6। ऑप्शन सी यानी 6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब मैं देख लिया था हम लोगों ने क्या मानक पासा, हम लोग मानक पासा देख लिए थे। अब देखते हैं ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा है कि नहीं। इसमें क्या होता है, यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। समझ गया? वो साधारण पासा कहलाता है। मतलब ये बात करें किसी भी, मतलब यदि किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती, जैसे मान लो यहाँ पासा है, इसके 2 निकटवर्ती को जोड़े कौनो 2 को और जोड़ने पर 7 हो जाए तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। जैसे देखो इसको जोड़ रहे हैं तो 3 और 4 दोनों निकटवर्ती है, इसको जोड़ रहे तो 7 हो जा रहा है, तो मतलब ये कौन सी पासा है? साधारण पासा। अब देखो साधारण पासा का सवाल कैसे हल होता है देखते हैं। कह रहा है यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा, यदि साधारण पासा में आपसे विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए, समझ गया, तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी विपरीत अंक हो सकता है। तो इस वाले किसी पासा में एक बार में 3 अंक दिखाई देता है, 3 फलक उस पर 3 अंक दिखाई देगा, तो 3 अंक 3 को छुपा रहता है, टोटल 6 अंक रहता है पासा में, है कि नहीं? 6 फलक तो 6 अंक, तो 3 को अंक छुपा हुआ है, तीनों में कोई अंक इसका विपरीत हो सकता है। मतलब साधारण पासा में यदि किसी अंक का विपरीत पूछे तो जो 3 अंक छिपे हुए हैं इन तीनों के अलावा जो 3 अंक दिया गया है, इनके अलावा जो 3 अंक छुपे हुए हैं उन तीनों को में कोई भी विपरीत हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन से समझेंगे, करा नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। समझ गया? इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब यहाँ एक पासा बनाया गया है, इसमें इससे क्वेश्चन बना रहा है कि पहले बात कि हम इसको पहचानेंगे कौन सी पासा। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 जोड़ने पर 7 हो रहा है, मतलब ये साधारण पासा है कि नहीं। अब कह रहा है कि इसमें 3 के विपरीत बताइए, किसका विपरीत? 3 का। अंक 3 का विपरीत पूछ रहा है ना, अंक 3 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा। तो 3 ये है, इसका विपरीत ये होगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा अंक होगा। समझ गया? यहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो 2 3 4 हमको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, हम तो चाहेंगे तो इसे भी निकाल सकते हैं। तो पासा में कौन कौन अंक होता है? 1 होता है, 2 3 4 5 और 6 होता है। इसमें हमको 2 दिखाई दिया है, 3 भी दे दिया है, 4 भी दे दिया है कि नहीं। 2 3 4 बचा कौन? 1 5 6, इसी तीनों में से कोई एक हो सकता है। या तो 1 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा, या तो 6 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ऑप्शन को देखेंगे। अगर पहली बात हमको देखना है कि कौन सा पासा, देख लिए साधारण पासा है कि नहीं। अब 3 का विपरीत पूछा है, हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन में दे रहा है 1 कब्बो नहीं होगा, 5 यूं नहीं होगा, 6 यूं नहीं होगा। 3 को जो छुपा हुआ है कौन? 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी तीनों में से कोई एक होगा, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी डाउट है?